33 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे इस सेशन में, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ए तथा बी का औसत। ए तथा बी का औसत जो है हमारे पास ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी के पावर n प्लस 1 बाई ए के पावर n प्लस बी के पावर n है। तो n का मान ज्ञात करना। तो हम लोग डायरेक्ट कुल योग बटेगा कुल संख्या होता है औसत। तो ये हमारे पास कुल योग हो गया। तो औसत क्या करता है, तो औसत का फॉर्मूला होता है हमारे पास औसत गुने का कुल संख्या बराबर कुल योग। तो इसी के आधार पर हमारे पास क्या करता है, तो कुल योग हो गया। तो हमारे पास कुल योग भी बराबर होता है औसत गुने का कुल संख्या बटा में हम लोग क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो हमारे पास हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से चलते थे ए के पावर n इंटू ए प्लस बी के पावर n इंटू ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करते थे ए के पावर n इंटू बी और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के पावर n इंटू बी बराबर यहाँ से चलेंगे तो 2 टू द पावर ए के पावर हो गया क्या थी n प्लस 1 प्लस 2 बी के पावर क्या आ गया n प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग अगर इसमें चलते हैं तो यहाँ से हम लोग इस दोनों को जब घटांक करने का रूल कहता है कि बेस बराबर है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो हम लोग इसको n प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर b के पावर n इंटू ए लिख सकते हैं और a के पावर n इंटू बी लिख सकते हैं। प्लस बेस बराबर है तो b के पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं गुना में। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 2a के पावर n प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू बी के पावर n प्लस 1। इसमें दोनों सेम है, ये घट जाएगा यहाँ पे। तो घटेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b के पावर n इंटू ए प्लस ए के पावर n इंटू बी बराबर ये यहाँ पे लाके माइनस हो जाएगा। तो ए के पावर क्या बचेगा n प्लस 1 और ये इधर जाकर के माइनस अगर हो जाता है तो क्या बचेगा b के पावर n प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, अब इसको तोड़ देते हैं अलग अलग। तो b के पावर n इंटू ए प्लस ए के पावर n इंटू बी बराबर होता है a के पावर n इंटू ए प्लस b के पावर n इंटू बी। अब यहाँ से हमारे पास a और ये दोनों में कॉमन हो जाता है। तो हमारे पास कॉमन हो जाता है तो इसमें दोनों को ले लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ दोनों को अगर ले लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा b के पावर n इंटू ए, इसको माइनस में ले लेंगे b के पावर n इंटू बी बराबर a के पावर n इंटू ए और इधर से माइनस हो जाएगा a के पावर n इंटू बी लिख देंगे। अब यहाँ से b के पावर n अगर कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस बी और यहाँ से a के पावर अगर n कॉमन कर लेते हैं तो a माइनस बी। अब यहाँ और ये क्या हो गया, कट गया। तो अब b के पावर n इक्वल टू क्या हो गया a के पावर n, यानी कि n इक्वल टू हमारे पास मान क्या हो गया, ये दोनों n का मान क्या हो जाता है 0। n इक्वल टू क्या होगा 0। तो 0 क्यों होता है, क्योंकि किसी का भी मान अगर पावर अगर 0 हो जाता है तो बेस क्या हो जाता है 1। यानी कि किसी इसका अगर पावर 0 है तो ये भी 1 और ये भी 1 हो गया, LHS बराबर RHS। इसलिए प्रूफ दैट n इक्वल टू क्या हो गया 0, जो आपके पास ऑप्शन के रूप में ए है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए बी सी का औसत है m। तो ए बी सी का औसत है, ए बी सी का औसत हमारे पास कितना दे रखा है, औसत जो है औसत हमारे पास है m। अब हमसे पूछा गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे औसत बराबर होता है क्या चीज़, कुल योग a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है m इंटू क्या हो गया 3। अब यहाँ से चलेंगे तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछ रखा था कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA है, बराबर हो गया 3M स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3 3 दिया 9M स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से चलेंगे ये सब का AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या है 0 वैल्यू दिया, ये पूरा टर्म क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास दे रखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 9M स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत क्या है। तो औसत अगर इसको निकालना होगा तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का औसत अगर अल्फा है तो गुने का हम लोग क्या लिखेंगे 3। अभी LHS बराबर क्या करेंगे RHS, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन क्या कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 9M स्क्वायर, और यहाँ 3 से कट जाएगा 3 और अल्फा बराबर क्या हो गया 3M स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाती है, तो छोड़ी गई संख्या। तो 5 संख्या का औसत कितना है 18, एक संख्या छोड़ देते हैं तो 4 संख्या हो जाती है और औसत कितना हो जाता है 16। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें तो 18 × 5 90 हो जाएगा और 16 चौका कितना हो गया 64। अगर छोड़ी गई संख्या निकालना तो घटा देते हैं तो 1 हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो गया 6 4 10 और यहाँ 8 6 2 8 हो गया 26। तो छोड़ी गई संख्या कितना हो गया 26 जो ऑप्शन नंबर बी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक कार के 7 महीने के पेट्रोल का औसत मासिक खपत 110 है। 7 माह है, 7 माह का औसत खपत कितना है 110 लीटर है। 7 माह में पेट्रोल का औसत मासिक खपत कितना है 110 लीटर। यदि अगले 5 माह का औसत खपत कितना है 86 लीटर है, तो अगले 5 माह का औसत खपत कितना है 86 लीटर है। तो कहता है इस कार को पूरे वर्ष के औसत खपत कितना होगा। तो यहाँ से भी हम लोग चलेंगे कितना हो गया 700, यानी कि 7 महीना में कितना लीटर ये खपत करेगा 770 लीटर, और 5 महीना में कितना खपत करेगा तो 6 × 5 = 30 और 8 × 5 = 40 और 3 कितना हो गया 43। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12। तो ये 12 माह हो गया, 12 माह में कितना खपत कर दे रहा है तो 0 7 3 10 0 7 3 10 11 और 1 12, तो 1200 लीटर खत्म कर रहा है। यानी कि तो एक इस साल में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो गया तो साल में। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया कितना, तो कहता है पूरे वर्ष में औसत मासिक खपत कितना, मासिक खपत 1 माह का। साल में अगर पूछा जाए तो साल में 1200 लीटर खपत करेगा, मासिक पूछेगा तो 1 माह का निकालने के लिए क्या करेंगे 1200 बटे का क्या करेंगे 12, तो यहाँ से भागा देंगे तो कितना हो गया 100, यानी कि 100 लीटर प्रति माह के हिसाब से क्या करेगा वो खपत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत वेतन 800 रुपया है। इनमें से 7 अभियंता, अब सभी का औसत वेतन कितना है 800 रुपया है। 7 अभियंता का औसत वेतन 12,000 रुपया है और शेष कर्मचारी का औसत वेतन कितना 6,000 है। तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी की संख्या कितना होगा। तो औसत वेतन कितना है 800 रुपया है, यानी कि सभी का 8,000 रुपया हमने लिख दिया, यहाँ एलिगेशन काम कर जाएगा। 7 अभियंता का कितना है 12,000 है, 7 अभियंता का कितना है 12,000, तो 7 गो का 12,000 रुपया मेरे पास। और लास्ट में कहता है शेष कर्मचारी का औसत कितना है 6,000 है, तो 6,000 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास मेंशन कर दिया है, यहाँ से चलेंगे हम लोग तो 8 4 12 हो गए, यहाँ पे 4,000 हो गया और 6 2 8,000 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2,000। 3 0 3 0 कट गए, 2 से काट देंगे 1:2 कितना हो गया 2। अब यहाँ पे कहता है जब 7 अभियंता था तो मेरे पास रेशियो में कितना है 1, तो 2 में कितना हो जाएगा 2, तो 7 गुना कितना होगा 14, तो हमारे पास 14 हो गया। तो कहता है कार्यरत सभी कर्मचारी की संख्या पूछा गया है, तो 14 और 7 को अगर जोड़ना है तो 14 + 7 जोड़ दीजिए तो 21 हो जाएगा। और ना तो फिर अगर डायरेक्ट निकालना तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 और 1 3 को गुना कर दीजिएगा और 70 21, तो दोनों मेथड से आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार का 4 कमाने वाले
सदस्यों के परिवार का औसत मासिक आय 15,130 रुपया है, यानी कि 4 को जब कमाने वाले रहेंगे तो उनका मासिक औसत कितना 15,130 रुपये का है। 15,130 रुपया थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ और वह घर से विदा हो गए, इससे परिवार का औसत आय घटकर, यानी कि हमारे पास पहले 4 सदस्य थे, एक पुत्री का विवाह हुआ तो सदस्य कितना हो गया 3, अब औसत घट करके कितना हो गया 14,660 रुपया हो गया। तो अब हमारे पास पूछा गया पुत्री का मासिक आय कितना, यानी पुत्री का मासिक आय, तो ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम। 0 4 तिया 12 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 15 चौका 60, अब 15 चौका 60। अब यहाँ से चलेंगे 0 6 तरिया 18, 6 तरिया 18 और 1 19 और 9 चौक 4 तिया 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4। तो अब इस टाइप से हमारे पास पुत्री का कितना हो गया, यहाँ से देख लेते हैं 0 12 हो गया, 8 4 12 हो गया, 14 हो गया, तो 14 9 5 14 हो गया, 5 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया कितना 9 में से 3 गया 6, बच गया 5 1 हो गया। तो पुत्री का जो मासिक था वो कितना था 16,540 रुपये का था। कितना था 16,540, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए से बी तक के औसत चाल, ए से बी तक का औसत चाल, हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो ए से बी तक का औसत चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है और वापस आने में y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इधर से अगर जब वापस आता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला गया हमारे पास कि औसत चाल क्या है। इसका औसत चाल निकालने के लिए हम लोग एक डिस्टेंस मान लेते हैं d, और हमारे पास औसत चाल यानी कि s पूछा गया है। s बराबर क्या होता है d/t। हमारे पास डिस्टेंस तो मान ली है बट टाइम हमको पता नहीं है, हमारे पास क्या है स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो स्पीड, हमको जरूरत है टाइम का, तो सबसे पहले हम लोग टाइम को फाइंड करेंगे। तो t बराबर क्या होता है d/s। तो d/s तो पहला डिस्टेंस हो गया और स्पीड हमारे पास कितना है x, तो एक टाइम निकल गया। दूसरा टाइम हमारे पास क्या निकलेगा, डिस्टेंस कितना है d और वो चाल कितना है y, तो हमारे पास दूसरा टाइम निकल गया। ये t1 और t2 हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लिए t1 और t2। अब औसत चाल का मतलब क्या होता है, औसत चाल में हमारे पास होता है कुल दूरी बटे का कुल समय। तो दूरी एक जाने का और एक आने का, तो कुल दूरी हो गया 2d और टोटल टाइम और समय हो गया, तो कुल समय हो गया। तो एक समय हो गया d बटे का x और एक हो गया d बटे का y। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं कि तो 2d बटे का, यहाँ से अगर d कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास 1 बटे का x प्लस 1 बटे का y, ये dd कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 2 बटे का क्या निकालेंगे एक्स वाई बटे का, एक्स प्लस वाई बटे का क्या लिखेंगे एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2xy बटे का क्या लिख देंगे x प्लस वाई। और ये औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है 2xy बटे का x प्लस वाई, जो हम आपको प्रूव करके दिखा दिए हैं, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। इसको याद करके रखिएगा, ये औसत चाल के लिए डायरेक्ट काम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी जो है 163 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग तुरंत फाइंड किए हैं औसत चाल, तो 2xy बटे का हो गया x प्लस वाई। तो अभी यहाँ पर भी औसत चाल पूछा गया, हमारे पास मेंशन किया 63 और 42, तो हम लोग लिख देंगे 2 गुने का 63 गुने का 42 और बटे का 63 प्लस क्या लिखेंगे 42 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है हम लोग को सिंप्लीफाई, तो अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज 2 गुने का 63 गुने का 42 और बटे में हम लोग लिखेंगे कितना 3 2 5 और 6 और 4 कितना हो गया 10, 105 हो गया, 105 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 3 से काट लेते हैं, 3 किया 9 और 3 बचे 15 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12। अब यहाँ से फिर काटते हैं, 3 से तो नहीं कट, 3 से तो 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35 और 9 सौ कितना हो गया 63। अब नीचे बच गया कितना 5, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास नीचे 10 बच गया, कम बात पॉइंट लगा देंगे हम लोग केवल। तो यहाँ से अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, 14 दूनी 28 गुने का 9 बटे का कितना हो जाएगा 14 दूनी 28
14 दूनी 28, 28 दूना 56, 14 चौका 56 हो गया। और 56 गुने का 9 बटे का क्या कर देंगे 10, और 9 छक 54 के 4 5, और 9 बचे 45, और 9 छक 54 के 4 5 हो गया, 9 बचे 45 और 5 45, और 5 50 हो गया। और ये 10 है इसलिए एक पॉइंट यहाँ लगा दिए बाबू, तो निकल के हमारे पास कितना 50.4, जो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल ऑप्शन नंबर बी पर आपके पास है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर देखते हैं सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा रखा है कि हमारे पास अगर एक 65 किलोमीटर और एक 60 किलोमीटर चाल से चल रहा है, तो औसत चाल पूछा गया है, तो 2 गुने का हम लोग 65 गुने का क्या लिखेंगे 60, और बटे का 6 5 कितना 6 दूना 12, 125 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट जोड़ करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे 60 और 65 है हमारे पास। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर, 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ से फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 12 पचे कितना हो गया 60। अब इसको तो नहीं काटा जा सकता, फिर हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे, चूंकि क्योंकि हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 10, और 10 0 हटने पर कॉमन लग जाता है। तो बर्चन कितना हो गया 48, 48 गुने का कितना हो गया 13, 12 2 दूना 4 हो गया बर्चन 48, और 13 चलो तो 104 हो गया। यहाँ पे बटे में 10 लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं, 13 चलो से हो गया 104, 10 कैरी हो गया, और 13 चूंकि 52 और 10 कितना हो गया 52 और 10 62 हो गया, अब बटे में 10 है, तो हम लोग के पास कितना आंसर आ गया 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा औसत निकल गया, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की जगह पर 23 ले ली गया, यानी कि हमारे पास 50 संख्या का औसत कितना तय किया गया था 36। 50 संख्या का औसत हमारे पास दिया हुआ है, एवरेज, यानी कि 36 होना चाहिए था। 50 संख्या का औसत कितना है 36 है। अब हमारे पास क्वेश्चन करता है बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की जगह पर यानी 48 की जगह पर 48 की जगह स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा, यानी कि 48 की जगह पर कितना ले लिया गया 23, यानी कि इसको समझने के लिए हर आदमी के पास कितना पैसा था 36 रुपया था, लेकिन उसने क्या किया कि एक आदमी अपना 48 लेकर के गया और उसके स्थान पर कौन आ गया 23 हुआ, तो हमको देना था 48 और दिए हैं 23, तो हमारे पास क्या पैसा तो सेव होगा सर, बचेगा कितना बचेगा कि दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 5, और यहाँ बचेगा कितना 25 बचा, और इसको क्या करना है कि 50 आदमी में बांट देना है, तो 50 आदमी में बांट देंगे तो 25 दूना 50 यानी कि कितना हो गया 1/2, यानी कि कितना इसको और भी लिख सकते हैं तो 1/2 यानी कि पॉइंट कितना हो गया 50 पैसा, यानी कि एक आदमी पर कितना हो गया 50 पैसा का बचत हुआ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे औसत, पुराना औसत पहले 36 था और अब हमारे पास पॉइंट 50 एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 36.50 होगा, जो आपके पास ऑप्शन में होगा 36.50, ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे सर। नेक्स्ट देखेंगे 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितना है 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़के के कैंप छोड़ देने के बाद 5 लड़के यानी कि 5 चलेगा तो 20 बच गए, और 5 कैंप छोड़ जाने के बाद उनकी औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले 1.4 था इसमें 0.15 बढ़ गया, तो अब हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया कितना 1.55 हो गया 1.55। अब हमारे पास पांचों जो छोड़े हैं उनका औसत पूछा जा रहा है, तो 14 25 70 का 0 हो गया 7, और 14 दुनिया 28, 28 2 30 और 5 35, यहाँ पे हो गया पॉइंट के साथ 0 कट गया। आगे चलेंगे यहाँ से गुना करेंगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11 और 2 कम 2 और 1 3 हो गया, और एक और 0 लगाते हैं पॉइंट के बाद 2 अंक ये कट गया। तो हमारे पास कितने थे पहले 5 छोड़े थे, अब यहाँ पे 31 में से कितना गया 35 में से 31 गया कितना बच गया 4, एक का कितना बचेगा तो 4/5 हो गया। अब यहाँ ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 बटे का कितना हो गया 10, यानी कि 0.8 हमारे पास हो गया, कितना हो गया 0.8 मीटर का, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे 44 नंबर कहता है 512 पृष्ठ वाले पुस्तक की छपाई की त्रुटि औसत 4 था। अब 512 पृष्ठ थे हमारे पास, 512 पृष्ठ के पुस्तक में प्रति पृष्ठ कितना था 4 त्रुटि था, तो 4 तो टोटल त्रुटि की संख्या कितना हो गया 4 4 48 हो गया 5 20 हो जाएगा,
4 दूना 8, 4 एकम 4 और 5 चौका 20 हो गया। 2048 हमारे पास गलतियां थे पूरा किताब में। इसमें से कहता है प्रथम 302 पृष्ठ, यानी प्रथम 302 पृष्ठ अगर उसमें से पढ़ा गया तो टोटल त्रुटि कितना निकला, 998 निकल गया। 998 टोटल त्रुटि जो है सो 998 आपके पास निकला है। तो कहा गया है क्या चीज कि शेष पृष्ठों में त्रुटि का औसत कितना है, तो शेष क्यों पूछा गया। तो पहले यहाँ से हम लोग घटा लेते 0 और 9 5 14 हो जाता है। यहाँ पे बच गया कितना, 9 में से 9 गया 0 1, यानी कि हमारे पास पृष्ठ कितना बच गया 0 1 2। अब 210 पृष्ठ में हमारे पास कितना है 1050 त्रुटि है, तो एक पृष्ठ में कितना हो जाएगा 10 50 बटे का कितना लिख देंगे 210। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। कितना बार में 5, यानी कि प्रति त्रुटि कितना हो गया 5। तो हमारे पास 5, एक का मतलब होता है प्रत्येक का मतलब होता है औसत। तो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में हम लोग चलेंगे कि एक थैले में कुल 10 गेंद थे। कुल कितने गेंदे थे, 10 गेंद थे, जिसमें से कहता है कुछ लाल थे, कुछ सफ़ेद थे, कुछ रेड थे और कुछ सफ़ेद थे, वाइट थे। हमारे पास रेड और वाइट कलर के थे। सभी गेंदों का औसत मूल्य प्रति 28 गेंदा है। यदि लाल गेंद 25 था, रेड 25 के हिसाब से थे, 25 रुपये प्रति गेंद, और सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना था 30 था, 30 रुपया था। और औसत पता है 200 गेंद का कितना था 28 रुपया था, सभी का कितना था 28। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, एलिगेशन निकाल लेंगे। 28 और 2 30 हो गया, 25 और 3 28 हो गया। तो हमारे पास रेशियो क्या निकल गया, 2 और 3 मिल गया, यानी कि रेड गेंदा 2 होगा और वाइट कितना होगा 3। तो हमसे पूछा गया सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है, तो यानी कि टोटल हमारे पास कितना गेंद थे 10, और यहाँ पे मेरे रेशियो में कितना आ गया 5, और हमसे पूछा गया सफ़ेद यानी कि 3 पूछा गया। तो 5 दूना 10 और 3 दूना कितना हो गया 6। सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है 6 है, जो आपके पास ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाती है, यानी कि 3 महीना तक जो है वो प्रति माह 4000 वस्तु बना रही थी। अब पूरे वर्ष में उन्होंने, पूरे वर्ष यानी कि 12 माह में, यानी कि 12 माह में उन्होंने कितना वस्तु बनाई थी, तो पूरे 12 माह में 4375 वस्तु प्रतियां बनाई थी। 4375 प्रतियां बनाई थी, यानी कि टोटल 12 महीना में 1 साल में काम किया था वो। तो कहता औसत बनाई थी, तो अगले 9 माह का निकालना है। तो हम लोग 4 दिया कितना, तो 3 माह में 4000 प्रति माह के हिसाब से, तो 4 दिया कितना हो गया 12000 प्रतियां बनाई थी, और पूरे वर्ष में इतना प्रति माह का हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4375, और पूरे वर्ष का था, और ये 3 माह का था। यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, 12 25 60, 0 हो गया 6, 6 12 6 72 वर्ष आते 84 और 6, 84 और 6 कितना हो गया 90, 0 9 और 12 दिया 36 और 9, 36 और 4 40 और 5 45 हो गया, 5 4 और 12 4 48 और 4 कितना हो गया 48, 48 2 50 और 2 52। तो 52500 ये साल भर में पूरा प्रति बनाया था, और 4 दिया 12000 हमारे पास बनाए थे 3 महीना में। तो अब कहा जाता है 9 माह का, यहाँ पे इसमें माइनस कर दिए, तो यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे हम लोग। तो माइनस करेंगे तो क्या हो गया 0, यहाँ पर भी क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 5 0 4। अब हमारे पास 1 माह का प्रति पूछा गया, तो 40500, अब यहाँ 9 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ से काटेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 हो गया, 45 और 9 बचे कितना हो गया 45 और 00, यानी कि वो 9 महीने तक जो है 4500 4500 प्रतियां प्रति माह के हिसाब से बनाए थे, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत है। अच्छा, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन, यानी कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, जिसमें से 4 दिन का औसत तापमान कितना है 40.2 है, सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमारे पास कहता है अंतिम 4 दिन का 41.3 है, अंतिम 4 दिन का जो है वो कितना है 41.3 है, 41.3 था। यदि पूरे सप्ताह का औसत 40.6 है, पूरे सप्ताह का औसत, यानी सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 दिन का औसत हमारे पास कितना दे रखा है 40.6 है, 40.6 ये डिग्री सेल्सियस पर है यहाँ पर हमारे पास।
तो अब हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया चौथे दिन का तापमान कितना था, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो 7 छक 42 के 2 हो गया 4, 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया, और 7 चम 28, यहाँ पे एक नंबर पॉइंट लग गया। यहाँ से 4 दूना 8 हो गया, 0 4 चौका 16, 4 तिया 12 के 2, और 4 तिया 12 के 2, 4 गुना 4 और 1 5 हो गया, 4 चौका 16। यहाँ पर भी एक नंबर पॉइंट है। अब हमारे पास क्या क्या गया, ये 8 दिन हो गया। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी का हमको निकालना है। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास कंप्लीटली कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन का निकल जाएगा। 8 दिन में कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 5 1 6, 6 2 12, 2 और 1 3, 16 2 32, पॉइंट के साथ 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और सप्ताह में 4 दिन में इतना था। अब यहाँ से ये दोनों को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ से तो माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास चौथा दिन यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन जो था उससे हमारे पास यहाँ नहीं की, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हो गया कितना, 10 में से 2 गया कितना हो गया, 0.8 हो जाएगा। 5 हो गया, 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से हो गया कितना, 8 4 12, यानी कि और जो कितना था 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर डी पर है मेरे पास। आगे नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था। तो सोमवार से बुधवार तक यानी कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, प्लस वेडनेसडे हो गया, सोमवार मंगलवार और बुधवार, 3 दिन का तापमान औसत कितना था हमारे पास, 37 डिग्री था। तो हमारे पास यानी कि 3 दिन का 3 × 37 हो गया, तो 37 था। तो 7 और 21 1 हो गया, कितना बचा, 2 3 3 9 9, तो कितना हो गया 11। और अब हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, मंगल से बृहस्पति तक का औसत तापमान 34 था। मंगल से बृहस्पति तक का औसत तापमान, मंगल यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक का तापमान हमारे पास कितना था, 34। इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया, 10। अब हमसे पूछा गया क्या चीज, आगे क्वेश्चन क्या गया है, बृहस्पति तथा सोमवार का तापमान का 4/5 को, तो बृहस्पति का तापमान, तो पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन इसको ले लेते हैं। इसको अगर साइन अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे खत्म हो जाएगा, तो मंडे माइनस क्या बचेगा हमारे पास, थर्सडे। मंडे माइनस क्या बचेगा, थर्सडे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, तो 9 बच जाएगा। 11 में से 2 गया कितना हो गया, 9। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, बृहस्पति का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 था, यानी कि बृहस्पति का तापमान जो अगर इसमें देखा जाए, हम लोग लिख लेते हैं, थर्सडे का जो तापमान है, थर्सडे का तापमान है मंडे के तापमान का 4/5, 4/5। अगर रेशियो लेते हैं तो थर्सडे बटे का क्या हो जाएगा, मंडे, और ये हो गया 4/5। अब हमारे पास यहाँ दोनों का डिफरेंस, यहाँ मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना है, 9, और मेरा डिफरेंस कितना का है, 1। अब हमसे पूछा गया कितना का, थर्सडे का, तो थर्सडे का कितना हो गया, 4, तो 9 चौक का कितना हो गया, 36। तो हमारे पास कितना हो गया, 9 चौक का 36 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास यहाँ हो गया थर्सडे का तापमान। कंपेयर मेथड से लगा दिए, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 है। कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु कितना है, 30 लड़कों का औसत आयु 16, 29 16 48 480 हो जाता है। 30 लड़कों का औसत आयु 16 है तथा 20 लड़कों का औसत उम्र कितना है, 14 है, और 20 लड़कों का औसत उम्र कितना है, 14 है। तो 14 दिन कितना हो गया, 28 280 हो जाता है। तो 280 हो जाता है। तो कक्षा के सभी विद्यार्थी का औसत पूछा गया हमसे, तो कक्षा का सभी विद्यार्थी कितना है, 50 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 0, 8 दूना 16, 4 2 6 और 1 7 हो गया 760। 1 0 काट देंगे, 5 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 5, 5 5 25 और 5 दूना 10, यानी कि कितना हो गया, 15.2, आसपास में 15.2 हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कहता है एक कक्षा में 80 बच्चों के औसत आयु 15 वर्ष। 80 बच्चे का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो 15 8 20 से 120 होता है, यानी 1200 रुपया टोटल हो गया, कुल योग हो गया। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 16 वर्ष है। 15 बच्चों की औसत आयु कितना है, 16। तो 16 बच्चे 80 के 0 हो गया 8, और 16 और 4 20 और 4 24 हो गया, 240 हो गया, कुल योग हो गया 15 होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दूसरे 25 छात्रों का 25 बच्चों का औसत कितना है 14। अब 25 बच्चे का औसत कितना हो गया 14। तो यहाँ पे चलेंगे 14 पचे 70 0 7 14 दिन 2800 28 2 30 और 5 35 यानी कि 350 हमारे पास टोटल उम्र निकल गया उस वर्ष। अब कक्षा में शेष बचे छात्रों का औसत आयु कितना है, अब शेष का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों जो है इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 हो गया, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 40। हमारे पास 40 छात्र थे जिसमें 0 था, 5 और 9 3 2 5। अब हमारे पास बचे कितना छात्र, टोटल 80 थे, 80 में से 40 का हमको पता है, 40 का मालूम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से अब माइनस कर लेंगे। पहले क्या कर दिए, ऐड कर दिए, यहाँ से एरो में लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 40, और यहाँ पे क्या बचेगा वो 0, और 12 10 में से 9 गया कितना 1, यहाँ बच गया 11 में से 5 गया 6 5 11 610, यानी कि ए का पूछा गया है। तो इसमें हम लोग 4 से भागा दे देंगे तो 15 पॉइंट हो गया 25 आ जाएगा आपके पास। 4 एकम 4 हो गया, 2 21 4 25 20, 1 बच गया, 4 दूना 8। और यहाँ अब देखिए अगर इसको डायरेक्टली काटना है तो 15 चौका 60 हो गया, बच गया 1, यानी कि 2 जीरो अपने से लगा दिए 100, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो लगा के इसके एवज में 2 पॉइंट लगा दिए। हम लोग डायरेक्ट इस तरह से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 छात्रों के समूह का औसत आयु 14 वर्ष है। अब 36 छात्रों के 36 है जिसका औसत कितना है 14 है। 36 छात्रों का औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। शिक्षक के आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत 1 बढ़ जाता है, यानी कि 36 और 1 कितना हो गया 37, औसत कितना बढ़ जाता है 1, यानी कि 15 हो गया। तो हमारे पास पूछा गया शिक्षक की आयु कितना होगा। तो शिक्षक की आयु अब यहाँ से चलेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शॉर्ट में कैसे गुना करते हैं इसमें। तो 36 हो गया और इंटू 14 सीखिएगा, 6 चौका 24 के 4 हो गया, कैरी कितना हो गया 2, 4 दिया 12 और 6 कम 6 हो गया। तो 12 6 18 2 20 के 0 हो गया 2 और 1 3 हो गया, 0 हो गया 3 बचा, तो 3 कम 3 और 3 कितना हो गया 6। तो हमारे पास कितना हो गया 6 से 4 हो गया। जैसे देखिएगा 6 चौका 24 के 4 हो गया, कितना बचा कैरी 2, 4 दिया 12 4 दिया 12 हम लोग लिख लिया, 6 कम 6 लिख लिया, इसको ऐड कर दिए 6 4 10 6 4 10 1 और 1 2, 0 हो गया 2 का 3 कम 3 और 2 कितना बच गया 5, यानी कि कितना हो जाएगा 504 हमारे पास। यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक और सिस्टम 37 इंटू 15 करना है, तो 10 प्लस 5 दूसरे तरीका से भी बता दें। 370 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 बचे 35 के 5 3 और 5 दिया 15 दिन कितना हो गया 18, यहाँ गया 5 7 में 14 और 1 15, 3 और 1 4 हो गया 455 हो गया। अब हमसे पूछा गया शिक्षक का उम्र पूछा गया, तो 10 37 15 है, 6 चौका 24 के 4 2 4 दिया 12 और 6 कम 6 6 4 10 1 और 1 2 3 कम 3 और 3 2 5 504 370 5 से करेंगे तो 7 बचे 35 के 5 3 और 5 दिए 15 और 3 18, 7 में 14 और 1 15 और 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पे हो गया कितना 555 हो गया। अब यहाँ से दोनों को हम लोग को घटा लेते थे, कितना हो गया 1 और 1 में कितना का हो गया डिफरेंस यहाँ का, तो 1 हो गया और यहाँ पे बच गया कितना 5। हमारे पास जो शिक्षक का उम्र था कितना था 51 वर्ष का था। आगे जो ऑप्शन नंबर बी में